तो भाई इस रूम में जो हम रहते थे तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके सामान हम लेके जा रहे हैं और आज जो है तीसरा दिन है क्योंकि हमारे पास कोई ज़्यादा बड़े बैग नहीं है और नॉर्मल जाते हैं तो एक दो दफ़ा मतलब पहुँचा के आते हैं। अब टैक्सी कौन कराए, तो बस ये छोटे छोटे बैग हैं और एक ये बड़ा बैग है, इसमें जो है सामान आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो स्पेशली होने वाला है क्योंकि हम नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये जो पीछे वाली जगह थी जो गवर्नमेंट की तरफ से थी तो वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, उन्होंने निकाला नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि ये जो है वो अगर आपको कोई अच्छी जगह मिल जाती है तो जो ये छोड़ दें क्योंकि इसका 1 ईयर जो है वो पूरा होने वाला है और ये जो है बंद करने को है, कभी भी बंद कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी जगह ढूंढेंगे और हमने एक जगह ढूंढी और आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो हमने अपार्टमेंट लिया है उसका टूर कराएंगे और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हमने किस तरह से लिया और रेंट किया है और अकोमोडेशन का यहाँ पोर्तो में क्या सीन है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी सही कि किस तरह से हम शिफ्ट हुए हैं और जो भी सारी चीज़ें यहाँ पर अकोमोडेशन के हवाले से हैं वो जो भी मतलब ख़ास चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ से इतना छा चवण असांजो चवणु आहे त असांजा मुतालबा मञिया वञनि। कहिड़ा मुतालबा आहिनि तव्हांजा? भई हयात पेताबी में 3 प्रिंसिपल थिया आहिनि, हिकु ई टाइम हिकिड़े कॉलेज में 3 प्रिंसिपल नथा थी सघनि। सही हो कूड़ा? न सही आहे कूड़ा तालीमी खाते में जातो थे सरदार शाह नोटिस वठ मुंहिंजी ॻाल्हि मन सरदार शाह नोटिस वठ इहो था कूड़ा इहो। सच आहे। हमने जो घर लिया है वो दरअसल एक अपार्टमेंट नहीं है लेकिन एक घर है यहाँ पर, ये जो पीछे है यही है। तो अभी आपको दिखाते हैं, उसका टूर कराते हैं कि घर किस तरह का है और उसके बाद जो है बाकी बातें करेंगे। तो ये उसका जो है मेन डोर है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन अंदर ठीक ही है। तो ये सबसे अंदर आते हैं तो ये सबसे पहला वाला घर जो है यही है और इसमें जो है अभी तक ये हम सामान लेके आए थे, आज ये पड़ा हुआ है इसी तरह। और ये किचन का भी सामान लेके आए थे। इसका ये किचन है, बहुत छोटा है लेकिन मतलब 2 बंदों के हिसाब से जो है वो ठीक है। ये इलेक्ट्रिक इसका चूल्हा है और फ्रिज वगैरह है। और इसके अंदर जो मेन रूम है वो एक ही है जो कि बड़ा है, वो है ये। और इसमें एक अलमारी है और 2 बेड हैं इसमें। मतलब छत भी थोड़ी सी नीचे है क्योंकि पुराने स्टाइल में ये बना हुआ है। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर डाइनिंग की टेबल है या कुछ भी यहाँ पर बैठकर बंदा कर सकता है। और एक बेड वो यहाँ पर भी है, अगर मतलब किसी तीसरे बंदे को यहाँ पर रुकवाना हो तो वो भी यहाँ पर हो जाएगा, मतलब तीसरे बंदे की भी जगह है। तो यही सारी थोड़ी सी छोटी है लेकिन यही है जो भी है, 2 बंदों के लिए मतलब अच्छी है, आराम से वो रह सकते हैं। और इसके अंदर ये भी है, ये थोड़ा सा मतलब स्टोर रूम की तरह है। यहाँ पर आप कुछ भी रख के मतलब टेबल रख के कुर्सी रख के पढ़ भी सकते हो। तो ये है। तो भाई अभी जो है यहाँ पर जो है हमने थोड़ी बहुत सेटिंग की है रात को, और ये पहली रात है कि हम जो है यहाँ पर रहेंगे क्योंकि कल सुबह मुझे काम पे जाना है। तो यहाँ से नज़दीक है काम, तो काम पे चला जाऊँगा। अभी रोटी वोटी बनाएंगे। आज सामान लेके आए थे पूरा, जो भी थे बर्तन वगैरह, और जो वहाँ पर थे वो भी शिफ्ट किए थे हमने। तो आज रात पहली रात होगी यहाँ पर हमारी, यहाँ पर सोएंगे। तो अभी जो भी बातें हम यहाँ के रेंट के हिसाब से और हमने ये किस तरह से ढूंढा वो डिस्कस करते हैं। तो भाई अब जो बात करेंगे वो ये है कि ये हमने किस तरह से ढूंढा और इसका रेंट कितना है और इसकी लोकेशन जो है वो पोर्तो सिटी में कहाँ है और किस हिसाब से जो है यहाँ का रेंट है, वो सारी चीज़ें जो है वो अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें मिला इस तरह है कि हमने डायरेक्ट पुर्तगीज़ी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इस जो है घर का। हमने एक जो है वो पाकिस्तानी है उससे जो उसके थ्रू जो लिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके नाम पे हम उसको रेंट पे करेंगे और वो जो है पुर्तगीज़ी के कांटेक्ट में है जिसका घर है। अब उसकी कितनी कमीशन है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उसकी होगी क्योंकि वो बीच में इतना सब कुछ कर रहा है तो उसकी ज़रूर होगी कमीशन।
लेकिन हमें नहीं पता कि उसकी कितनी कमीशन है। तो बेसिकली जो इस घर का रेंट है वो 500 यूरो है। ये सिर्फ रेंट है और इसमें पानी का बिल और जो है वो बिजली का बिल नहीं है, और गैस का कनेक्शन यहाँ पर है भी नहीं, तो गैस का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो सिर्फ बिजली और पानी का बिल है, और वो जो है वो इससे अलग है। और उसका जो तकरीबन जो उसने बताया अंदाज़न जो आता रहता है वो ये है कि 50 से 60 यूरो तक पानी और बिजली का बिल मिला के इतना आ जाएगा। तो टोटल हम कंसीडर करेंगे कि ये जगह जो है वो 560 या 570 यूरो की है, जिसमें मतलब 2 बंदे तो बड़े इजीली और आराम के साथ रह सकते हैं, और 3 बंदे थोड़ा बहुत कंजेस्टेड होके जो है वो रह सकते हैं। और अगर ज़्यादा ही जो है वो कंप्रोमाइज़ करें तो वो 4 बंदे यहाँ पर रह सकते हैं। इतनी मतलब स्पेस है, वो तो मतलब ज़्यादा ही कंजेस्टेड और कंप्रोमाइज़ वाली सीन हो जाएगा, लेकिन रह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है 4 बंदों की यहाँ पर। तो 3 बंदों के लिए ये बिल्कुल ही ठीक है, मतलब एक बंदे पर 180 यूरो या 190 यूरो तक का पड़ता है, और अगर 2 बंदे रहें तो 250 यूरो तक या 260 यूरो तक ये इसका जो है रेंट पड़ता है। और इसकी जो लोकेशन है वो सेंटर में ही आता है, जो पोर्तो में कासा द म्यूजिका है उसके आगे एक स्टेशन है वहाँ पर है, और स्टेशन से तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर। मतलब बिल्कुल साथ में नहीं है मेट्रो स्टेशन के, थोड़ा बहुत पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं है, अब सिटी में इतना ही मिलेगा। और ये जो रेंट है इसका, बाकी जो कंपैरिजन करें हम, यहाँ पर T1 के अपार्टमेंट मिलते हैं उनसे ज़्यादा ही चीप है, क्योंकि ये पुराना घर है और यहाँ पर इतना फर्नीचर भी, यहाँ पर सब कुछ पुराना ही है और ये घर टाइप का है, तो इसलिए ये सस्ता है। वरना यहाँ इस लोकेशन पे अगर आप अपार्टमेंट यहाँ पर लें, चाहे वो T1 हो, एक कमरे का, वो आपको तकरीबन जो है 650 से 700 का पड़ जाता है। यहाँ पर हमने जिस तरह से मैंने पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवाया है, तो सारी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर अपार्टमेंट लेने के लिए वो हमने नहीं की। जैसा कि अगर आप डायरेक्ट पुर्तगीज़ी से लेते हो तो वो ज़रूर यही चाहता है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लें, फिर उसको जो है सैलरी स्लिप दिखाना पड़ता है, IRS का टैक्स दिखाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें दिखाना पड़ती हैं। लेकिन उमूमन जो कि आप शेयरिंग में लेते हैं तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाना पड़ती, सिर्फ आप 1 महीने का एडवांस दें, जो कि किराया होता है वही जो है आपका एडवांस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आपको फिर एडवांस भी देना पड़ता है, फिर सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है, मतलब काफ़ी सारा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप T1 लें तो वो जो है हर बंदा यहाँ पर ये डिमांड करता है कि 3 मंथ का एडवांस जो है वो लाजमी दें, और कोई 500 यूरो तक आप उसको सिक्योरिटी भी दें, जो कि आपको वो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा वो आपको वापस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें शेयरिंग में नहीं होती, या आप किसी पाकिस्तानी से ले रहे हो जिस तरह से हमने लिया है, तो इस तरह से वो आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हो। और यहाँ पर जो अपार्टमेंट ढूंढने के बहुत ही ज़्यादा जो इजी तरीके हैं वो आइडियालिस्टा है, और गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर फेसबुक पर पेज हैं, आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको इन सारी चीज़ों से एडवांस के चक्करों से बचना है तो आप जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी या फिर इंडियन कम्युनिटी में जो है वो ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि उनके पास शेयरिंग में होते हैं, या ब्राज़ीलियन हो गए उनके पास भी होते हैं, तो आपको कोई शेयरिंग में मिल जाएगा। उसमें आपको ना ही एडवांस देना पड़ेगा, सिर्फ जो है 1 महीने का जो रेंट होता है वही एडवांस देना पड़ेगा। तो आज के लिए वीडियो के लिए यही सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये शेयर भी करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है हम एज सुन एज पॉसिबल रिस्पांस करेंगे। तो एट द एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।